दोस्त दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज विया में। दोस्तों आज हम सब बात करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बारे में, जो उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाया था। अब लॉकडाउन लगाया था ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये लॉकडाउन सही तरीके से लगाया गया था? क्या इसका सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ? क्या इस लॉकडाउन से हमारे देश को फ़ायदा हुआ? तो चलिए हम देखते हैं कि ये लॉकडाउन फेल हुआ या पास। तो दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तब मोदी सरकार की कई जगह से तारीफ़ें भी हुई थी और गोदी मीडिया को यह अवसर भी मिल गया था कि वो विपक्ष के सवालों को दबा सके। गोदी मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ाकर मोदी सरकार की वाहवाही की, लेकिन धीरे धीरे हमने यह पाया कि यह लॉकडाउन पूरी तरह से अनप्लान्ड था। दोस्तों लॉकडाउन के वक्त हम सब ने देखा कि किस तरह हमारे देश के मजदूर एक जगह से दूसरी जगह को पलायन कर रहे थे। इस वजह से कईयों की तो मौत भी हो गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी केवल न्यूज़ चैनल्स पर आते और 5 मिनट का दुख प्रकट कर कर चले जाते। इससे बेहतर तो यह होता कि वह लॉकडाउन करने से पहले उनके गांव वापस उन्हें भेज देते और उनकी रोजगारी के लिए कुछ करते। दोस्तों मजदूरों को दिलासाओं की नहीं बल्कि पॉलिसी सॉलिड सॉलिड पॉलिसी की ज़रूरत थी। दोस्तों इससे अच्छा तो यही होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूरों के लिए एक पॉलिसी बनाते जिससे उन्हें उनके गांव वापस भेजा जाता और उनकी रोजगारी के लिए कुछ किया जाता। मोदी सरकार बंगाल में 175 करोड़ की वर्चुअल रैली तो कर सकती है और बिहार में केवल एलईडी में ही 144 करोड़ खर्च कर सकती है, लेकिन मजदूरों की जेब में पैसे नहीं डाल सकती और ना ही मजदूरों को उनके घर वापस भेज सकती है। दोस्तों बिहार में जितने पैसे एलईडी पर खर्च हुए, अगर उतने पैसे मोदी सरकार ने मजदूरों को घर वापस लौटाने में लगा दिया होता तो आज 24 लाख मजदूर बिहार में ऐसे ही पहुंच जाते। लेकिन क्या करें, हमारी सरकार ही ऐसी है। दोस्तों पीयूष गोयल की कितनी ही स्पेशल ट्रेनों ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। अगर ऐसा है तो ट्रेन स्पेशल क्यों? दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि मोदी सरकार मजदूरों के मामले में तो पूरी तरह ही फेल रही है। अब दोस्तों इस लॉकडाउन में हमने पीपीई किट और मास्क का प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने यह तो कहा कि मार्च में बहुत कम टेस्टिंग लैब थी और हमने अपने टेस्टिंग लैब की क्षमता को बढ़ाया, लेकिन सही बात तो यह है कि 23 जून तक हमारे देश में केवल 70 लाख ही टेस्ट हो पाए, यानी कि हमारे देश की आबादी का 1% भी नहीं। ब्रिटेन जिसकी आबादी 7 करोड़ से भी कम है, वहाँ 78 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो गए। अमेरिका में 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट, ब्राज़ील में 2 करोड़ के आसपास टेस्ट, लेकिन भारत में केवल 70 लाख ही टेस्ट। और दोस्तों आज हमारे देश में 10 लाख लोगों पर केवल 5,038 लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो पा रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता को कितना बढ़ाया है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया इस पर कोई बहस नहीं करती और ना ही इस पर कोई चर्चा होती है। दोस्तों हमने इस दौरान टेस्टिंग तो क्या बल्कि अस्पतालों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों 16 मई तक भारत में कोई भी नया केस नहीं था, यानी कि प्रधानमंत्री अगर टेस्टिंग की ओर ध्यान देते तो आज भारत में इतने ज़्यादा केस नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री चाहते तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाते और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 16 मई से पहले तक टेस्ट करते तो शायद आज भारत में इतनी भयानक स्थिति ना होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के बजाय केवल थाली और थाली भजवाई और दिए जलवाए। किसी भी कंट्री में दोस्तों गरीबों की मौत भूख के मारे नहीं हुई इस कोविड-19 के दौर में, सिवाय भारत को छोड़कर। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने देश में रहने वाले गरीबों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी, उनके लिए कोई भी सॉलिड पॉलिसी नहीं बनाई गई। मोदी भक्त और गोदी मीडिया बस यही कहते रहते हैं कि मज़दूरों को वहीं रुकना चाहिए था जहां वो हैं। क्या वाकई मज़दूरों को वहीं अपने घर रुकना चाहिए था जहां इस लॉकडाउन में इस लॉकडाउन में किराया ना दे पाने के कारण मजदूरों को घर से निकाल दिया जा रहा था, जहां उनके पास कुछ खाने को नहीं था?
मेरे ख्याल से तो शर्म आनी चाहिए उन मोदी भक्तों को। मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो निकाला, तो इससे कुछ उम्मीद भी जगी कि सरकार ने कुछ तो अच्छा किया, लेकिन बाद में पता चला मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि लोन मेला निकाला। तो आइए दोस्तों, इस लोन मेला के बारे में कुछ बात कर ले। वैसे तो इसके बारे में विस्तार से बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। दोस्तों, इसके बारे में अभी थोड़ी बात करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इस वीडियो को जितना शेयर कर सके आप उतना शेयर करिए, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि हम जितना जागरूक बनेंगे उतना इस राजनीति से बच पाएंगे, बल्कि बुरी राजनीति से। तो दोस्तों आइए अब हम इस लोन मेला के बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, सीएमआई जो इंडिया में इंडियन इकोनॉमी की मॉनिटरिंग करता है, उसके द्वारा 12.2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी अप्रैल 2020 तक गंवानी पड़ी थी, जिनमें से कई तो मजदूर और छोटे व्यापारी थे। और तो और 18 मिलियन बिजनेस पर्सन ने भी अपनी नौकरियां खो दी थी। सीएमआई के अनुसार यहाँ तक कि औरतें भी अप्रैल 2020 तक इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई इस पैंडमिक में, और मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से तो उनकी हालत ही ख़राब हो गई। ज़्यादातर जो लोग इफ़ेक्ट हुए उनमें से कई तो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हैं। लगभग 23.3% पुरुष और 26.3% औरतों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। मोदी सरकार कांग्रेस पर तो राजनीति के बहुत आरोप लगाती है, लेकिन उन्हें दोबारा जवाब देना भी नहीं बोलती। दोस्तों, आज मेरे और मेरे जैसे कई युवा पॉलिटिक्स की कोई बात भी करते हैं तो उन्हें यह कहकर चुप कराया जाता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दो। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी को पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा जागरूक तो रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो दोस्तों, हम थोड़ी लोन मेले की बात कर ले। वैसे तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, इस लोन मेले में मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं। दोस्तों, अमेरिका ने भी अपने लोगों की, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी 60 to 80% सैलरी दी, और ब्रिटेन ने भी, और यहाँ तक कि जर्मनी ने भी। लेकिन भारत ने अपने लोगों को कुछ भी नहीं दिया, जबकि भारत में मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो नौकरियां करता है उनकी सैलरी देना तो बड़ी बात नहीं थी सरकार के लिए। दोस्तों, मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाला उसमें से 8 लाख करोड़ तो मॉनेटरी पैकेज है। मॉनेटरी पैकेज यानी आरबीआई के द्वारा निकाला गया पैकेज। तो दोस्तों, और 1.9 लाख करोड़ की जो पैसे लोन के रूप में दिए गए वो तो ओल्ड स्कीम्स पे खर्च किए गए। ओल्ड स्कीम्स यानी इसका ऐलान सरकार ने अपने पुराने बजट में ही कर दिया था। जैसे कि 2019 में उन्होंने पीएमएमएसवाई पर यूनियन बजट में उसका ही ऐलान कर दिया था। पीएमएमएसवाई का यूनियन बजट में ही ऐलान कर दिया था, लेकिन उसको भी इसी आर्थिक पैकेज में शामिल किया गया। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बुरी राजनीति से बचिए और उन मोदी भक्तों से भी बचिए जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें प्रति उत्तर देने का सामर्थ्य भी रखिए, जिससे उन्हें भी हम सही रास्ते पर ला सके, जो मोदी सरकार और उसकी गोदी मीडिया की वजह से बिगड़ चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उससे पहले एक ही गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों।